हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.5 का। ये जो भी हमारे एक्सरसाइज हैं इस क्वेश्चंस में जो भी हम ये मतलब जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं हम उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो देखो एग्जांपल की अगर बात करें हम, तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज को करेंगे। आप मेरे साथ एक्सरसाइज करोगे, एक्सरसाइज के आप क्वेश्चन करोगे, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के बाद आप एग्जाम्पल ईजिली कर सकते हो क्योंकि एग्जाम्पल्स में हिंट दिया है ना। बट अगर प्रॉब्लम आएगी, आप अगर बोलोगे तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करेंगे अपने एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन। ओके, स्टार्ट किया जाए। देखो बहुत ही सिंपल है, कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं, तो अगर आपने उस वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के देखो, अदरवाइज ये वाली फिर टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगी। इसके जस्ट पिछला वाला वीडियो, दैट इज लेक्चर नंबर 15, वो आप जाकर के देखो, आपको बड़े मतलब अच्छे लगेंगे। मतलब क्वेश्चन जो है सॉल्व करने एकदम मजा आ जाएगा, कहोगे हाँ सर मजा आ गया, ठीक है। ओके, चलो ना स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। और क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको जितने भी फॉर्म बताए थे कि हमारा जो रेशनल फंक्शन का जो भी फॉर्म होता था उससे रिलेटेड हम जो पार्शियल फ्रैक्शन हम जो कंसीडर करते थे, हम वो क्या करेंगे। सबसे पहले तो आपको उसको याद होना चाहिए, ठीक है ना। याद कर लिया है उसको आपने, एक पेज पर लिख लो, जिसमें भी आप सारे फॉर्मूले लिख रहे हो उसको आप एक पेज पर लिख लो। चलो देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। आई होप कई सारे बच्चों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया होगा। ओके, ये चीज़ है, मैंने आपको ये चीज़ पहले बता दी है भाई कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम अपने प्रीवियस वाले मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई ना, ठीक है। देखो वहाँ पर प्रॉब्लम आती क्योंकि पावर हमें जो है ना प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी हमें जो है हमें प्रॉपर फ्रैक्शन की हम बात करते थे, तो ये हमारा ऑलरेडी जो है प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो याद करो जब कुछ ऐसा होता था समथिंग अपॉन में, जब हमारे पास x+1 इंटू x+2 यानी कि x माइनस ए और x माइनस बी वाला जो फॉर्म होता था, तो हम क्या मानते थे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमने कहा सर मेरे पास है क्या, x अपॉन, बात समझना यहाँ से थोड़ी सी। मेरे पास है x अपॉन x+1 और x+2। तो आपको ये याद आया किस फॉर्म में है आपका ये जो है फॉर्म है, क्या है फॉर्म, आपको याद आया जो हमारे होते थे px+q अपॉन x माइनस ए, फिर प्लस सॉरी इंटू एक्स माइनस बी, इस फॉर्म में होता था, ठीक है। तो ये कुछ वैसे फॉर्म है, तो हम उसका देखो पार्शियल फॉर्म, हम उसका जो पार्शियल फ्रैक्शन का हमारा जो फॉर्म होता था वो क्या होता था, वो होता था 1 अपॉन एक्स माइनस ए, दैट मीन्स x+1, ठीक है, और प्लस सॉरी a अपॉन और प्लस b अपॉन x+2, बोलो ये होता था ना, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते थे, और b की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। कैसे करते थे, तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस चीज़ को आप इधर लिख लो, ठीक है। जो भी ये चीज़ है x अपॉन x+1 और x+2, ये चीज़ है ना भाई। देखो अब क्या करो, आप इसको डेरिवेटिव को सेम करो, तो यहाँ पर x+1 है, यहाँ पर है क्या नहीं भाई, यहाँ पर x+2 नहीं है, तो क्या किया जाए, इस a में x+2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, प्लस यहाँ पर देखो b के अपॉन में क्या है, x+2 है, यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर x+1 नहीं है, तो x+1 का ऊपर नीचे क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो b इंटू x+1। देखो इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना, ये चीज़ कैसे हो जाता है, ठीक है भाई। यहाँ पर देखो a के अपॉन में x+1 है, क्या नहीं था, x+2 नहीं था सर, तो हमने x+2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो अपॉन में भी x+1 हो गया और इंटू x+2 हो गया। यहाँ पर क्या है, x+2 है, क्या नहीं है, x+1 नहीं है, तो ऊपर नीचे हमने x+1 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों के पास क्या हो गया, x+2 इंटू x+1, यहाँ पर भी हो गया x+2 इंटू x+1, दोनों के डिनोमिनेटर हो गया सेम। कितने हो गए भाई, x+1 इंटू x+2। अच्छा देखो कुछ बच्चे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, आप b के साथ भी x+1 ले सकते हो या a के साथ भी x+2 ऐसे ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि गलत आ जाएगा, ना ना ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये x+1 यहाँ भी जा सकता था, ये x+2 यहाँ पर भी आ सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो तो ये हमारे x+1 से x+2, x+1 से x+2, ये दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। सो फाइनली आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा x इज इक्वल टू a इंटू x+2 और प्लस b इंटू x+1, ये आपके पास बचा, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इसको फर्स्ट वाले तरीके से सॉल्व कर लें। हमने कहा इफ अगर इस टाइप का बनता है ना, अगर देखो अगर इस टाइप का रहता है तो आप इसको फर्स्ट वाले तरीके से सॉल्व कर लो। इफ x+1 इज इक्वल टू 0, देन क्या कर दिया जाए, देन x इज इक्वल टू क्या रख दो, -1 रख देते हैं, ठीक है ना। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। चलो इस वाले इक्वेशन में, ये मान लो आपकी इक्वेशन नंबर है फर्स्ट, ओके फर्स्ट है, इसमें चलो पुट कर दो। तो x की वैल्यू देखो एक बार कितनी रखनी है भाई, -1 रखनी है, तो -1 इज इक्वल टू, देखो जब आप यहाँ पर x की वैल्यू -1 रखोगे तो देखो कितना हो जाएगा, -1 प्लस का 2 और प्लस का ये, देखो जब यहाँ पर x की वैल्यू रखोगे तो -1 + 1 कितना हो गया, 0।
बात समझो, x की वैल्यू आपने क्या रखी -1, और यहाँ पर ऑलरेडी पहले से क्या है +1, तो -1 + 1 दैट मीन्स क्या हो गया 0। ओके, अब भाई देखो क्या हो गया, भाई क्या हो गया 1 इज इक्वल टू, ये देखो ये कितना हो गया -1 और +2 दैट मीन्स a है ना, यही तो बचेगा। सो a की वैल्यू कितनी आ गई -1, a की वैल्यू कितनी आ गई -1। सिमिलरली अब देखो, अब मेरे पास क्या है, दूसरा क्या है x+2 है, ठीक है। तो एक बार हम x+2 का फैक्टर वाला यूज कर लें, दैट मीन्स हमने कहा सर x+2 ये हमारे फैक्टर है ना, इसे इफ x+2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या रखना है -2, चलो रख देते हैं -2। तो आज अभी रख देते हैं, क्या हो गया -2 है ना, यहाँ पे रख देते हैं वरना फिर जगह की कमी पड़ जाएगी। इफ x+2 इज इक्वल टू 0 सो x इज इक्वल टू -2 रख दो अपने इस वाली इक्वेशन में। तो -2 इज इक्वल टू, यहाँ देखो a है, अब यहाँ पे देखो x+2 तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा इंटू 0 मिलेगा ना, ये देखो -2 + 2 दैट मीन्स 0 प्लस b, x की जगह क्या रखना है -2 + 1, सो -2 इज इक्वल टू, देखो हाँ -2 में से 1 का कितना बचेगा -1 दैट मीन्स -b, सो b इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो देखो a की वैल्यू आ गई बचे -1 और b की वैल्यू आ गई 2। आ रही बात में, आप चाहो तो इसको कंपैरिजन वाले मेथड से भी कर सकते थे। देखो जिन बच्चों को नहीं आया समझ में, हम एक और मेथड अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, या फिर आप वीडियो को स्किप कर लो, बट सीखो, ये चीज़ अभी आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ठीक है ना। ये चीज़ अभी हम जो बताने वाले हैं, तो हम क्या करते थे सर, हम इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड कर देते थे। चलो भैया एक्सपैंड कर दिया जाए, देखो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके ब्रैकेट को ओपन करो है ना, तो ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b ये होगा। अब क्या करते हैं, x वाले को इधर रहने दो, इधर मत लाना किसी को, ठीक है ना। x वाले को एक साथ कर लो, देखो a के साथ x है, b के साथ x है, तो ऐसा करते हैं, ये x इधर है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इधर से x को हम कॉमन ले लेते हैं, है ना, तो क्या बचेगा a प्लस b, और x हमारा क्या हो गया कॉमन हो गया, प्लस यहाँ से देखो कांस्टेंट वाले टर्म है 2a प्लस b, तो यहाँ से ऐसा करते हैं, हम इनको एक साथ ले लेते हैं 2a प्लस b। ओके, अब कंपैरिजन करो, यहाँ पर x के कोफिशिएंट का क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं ना। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है भाई a प्लस b, और इधर x का कोफिशिएंट कितना है 1, सो a प्लस बी इज इक्वल टू 1। ये बना आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ देखो 2a प्लस बी इज इक्वल ओके, देखो ये 2a प्लस बी, देखो ये आपका कांस्टेंट टर्म है, दैट मीन्स 2a प्लस बी इज इक्वल टू कितना, हमें क्या यहाँ पर देखो इस वाले x के पास कोई भी कांस्टेंट टर्म है नहीं है, मतलब 0 है। बात समझ में आ गई, कोई भी कांस्टेंट टर्म है भाई x प्लस 0 कर सकते हो ना, तो इधर कांस्टेंट टर्म कितना है 2a प्लस बी, इधर कांस्टेंट टर्म कितना है 0, दैट मीन्स 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब देखो कुछ नहीं है, हमारा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मान लो अगर आपने इसको इक्वेशन फर्स्ट माना है तो इसको फर्स्ट ना मानो, इसको मान लो a, और ये आपका इक्वेशन नंबर b है ना। अब देखो a प्लस बी और 2a प्लस बी कैसे सॉल्व करते हैं, तो वही अप्लाई कर दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दो, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर दो, कोई भी आप मेथड अप्लाई करो ना। तो सिंपल हमें कौन सा लगता है, एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा आसान लगता है। तो ऐसा करते हैं कि हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, क्योंकि यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, तो b माइनस b हो जाएगा तो 0 बचेगा। तो ऐसा करते हैं, देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना, तो ये माइनस और ये भी माइनस हो गया, तो 2a में से a जाएगा कितना बचेगा माइनस का a, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1, सो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। देखो आया भी a इज इक्वल टू -1। सिमिलरली हम क्या करते हैं, इसे a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, देखो a इज इक्वल टू कितना रखना है -1 प्लस b इज इक्वल टू 1, सो b इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, ये -1 इधर जाएगा, +1 हो जाएगा, दैट मीन्स 1 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो b की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, तो एक वैल्यू देखो -1 आई है, b की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है। सही बात है ना, बिल्कुल भी सही है ना। तो क्या किया जाए, अब हमें चाहे जैसा निकालो, तो एक ये तरीका है निकालने का, क्या करते हैं कि जो भी इसके फैक्टर होता है ना भाई, इसके फैक्टर ही तो हुए x प्लस, तो ये देखो ये पूरा आपका एक क्या होता है, एक आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है x प्लस, इसको जब एक्सपैंड करते हैं तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका क्या है फैक्टर है, दैट मीन्स x+1 और x+2 इसके दो फैक्टर है। तो हम क्या करते हैं, याद करो क्लास 10th में हम कहते थे इफ x+1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू, तो हम इसमें पुट कर रहे हैं वही चीज। आगे बात समझ में, ठीक है, या फिर ये वाला तरीका अप्लाई करो, ये हमारा सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड है किसके लिए, फॉर a एंड b के लिए, ठीक है। सेकेंड मेथड है a और b निकालने का। सो देखो फाइनली यहाँ पर आ जाते हैं, हमने यहाँ पे किया क्या माना था, हमने माना था ना x अपॉन दिस, ठीक है, तो कर लो भाई x अपॉन, सो जो आपने माना था वो एक बार बता दो कितना आ गया, a की वैल्यू x+1
और x प्लस टू इज इक्वल टू, हमने क्या माना था a, तो a की वैल्यू देखो कितनी आई है -1, दैट मीन्स -1 अपॉन x प्लस 1 और प्लस b की वैल्यू कितनी आई है 2, तो 2 अपॉन x प्लस 2। ओके, अब आप इसका क्या कर दो, आप इसका यही आपका जो है क्वेश्चन था, अब इसका आप क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। सो फाइनली कितना हो जाएगा देखो, x अपॉन x प्लस 1 और इंटू एक्स प्लस 2 डी एक्स इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन x प्लस 1 डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन x प्लस 2 डी एक्स, अलग अलग लिख सकते हैं ना ऐसा करके। आगे बात सुनने, अब चलो कर दो, हो गया। तो माइनस, ये माइनस तो आपका बाहर हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं माइनस को बाहर ही रख लो, माइनस को बाहर रख लो और देखो ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 दैट मीन्स 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी का मतलब क्या, लॉग टी। तो ऐसा नहीं करते हैं, मेरी बात समझना, यहाँ पे हम है ना, यहाँ पे हम तो ये ऑलरेडी कर दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप अगर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी मानोगे ना, तो ऑलरेडी डी एक्स इज इक्वल टू कितना मिलेगा, डी टी ही मिलेगा, है ना। तो बात समझना, तरीका ये है करने का। अगर यहाँ पे मान लो बहुत ज्यादा अगर कुछ बड़े नंबर आ जाते, जैसे मान लो 2x प्लस 1 आ जाता, तो फिर 1/2 आपका करना पड़ता, समझ में आ रही बात ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हम डायरेक्ट अगर कर रहे हैं तो हम उसको आपको उसका हमें आपको एक रीजन भी बता रहे हैं, सॉलिड रीजन भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, तो माइनस का कितना हो जाएगा देखो, लॉग टी, तो टी की वैल्यू टी, तो टी इज इक्वल टू अपने क्या माना है, एक्स प्लस 1, टी इज इक्वल टू अपने क्या माना है, ऐसे देख लो एक्स प्लस 1, ठीक है ना, माइनस का लॉग टी और प्लस ये 2 हमारा बाहर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा क्या, लॉग एक्स प्लस 2, लॉग एक्स प्लस 2 प्लस का सी। ठीक है, अब देखो चाहो तो आप इसको जो है अलग अलग या फिर ऐसे ही छोड़ दे सकते हो, है ना, या फिर चाहो तो आप इसको अपॉन में भी ले सकते हो। कैसे, देखो कुछ इस तरीके से, ध्यान से। अच्छा एक मिनट, इसका हम आंसर थोड़ा सा चेक कर लें कितना दे रहा है। ओके देखो, कुछ नहीं किया भाई, देखो क्या हो गया, इस 2 देखो ये प्लस में है, ये माइनस में, तो हम क्या करते हैं ना, इस प्लस वाले को फर्स्ट लिख लेते हैं, 2 लॉग एक्स प्लस 2, 2 लॉग एक्स प्लस 2 माइनस लॉग एक्स प्लस 1। ओके, अब मेरी बात समझो, हमने कहा कि सिंस हमें एक फॉर्मूला जानते हैं बच्चे, क्या, लॉग एम माइनस लॉग एन का हमें फॉर्मूला जानते हैं, है ना। अच्छा ये देखो, अच्छा अब यहाँ पे सर 2 भी है, बट सर इस 2 का क्या है, तो आप इसके पहले एक और फॉर्मूला जानते हो, देखो लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला होता है क्या, लॉग एम अपॉन एन। आप एक और फॉर्मूला जानते हो, लॉग एम, अगर लॉग एम टू द पावर अगर एन होता है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं लॉग एन लॉग एम। तो देखो ये कुछ वैसा ही है, एन लॉग एम, एन लॉग एम, तो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, लॉग एम टू द पावर एन। तो इसको देखो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, लॉग एक्स प्लस 2 की पावर, है ना, एक्स प्लस 2 की पावर देखो कितना कर दिया जाए, एक्स प्लस 2 की पावर 2 कर दिया जाए, माइनस का लॉग एक्स प्लस 1, ये देखो इस वाले रूल से एक्स प्लस 2 टू दी पावर एन हो गया। अब देखो ये आपका है लॉग, देखो लॉग एम माइनस लॉग एन, क्या करेंगे, लॉग एम अपॉन एन, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन, देखो अपॉन एन, एन का मतलब एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 और प्लस का सी, भाई सी लेते चलना है ना, हमने सी को छोड़ दिया। ये आपका आंसर हो गया। आगे बात सुनने में मजा आया क्वेश्चन को करने में, फर्स्ट क्वेश्चन को, बस ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चन है ना। तो बात करते चलो क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो अब ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा देखो प्रैक्टिस करना है। अभी आप देख रहे हो कि भाई आप जो अगर हम इसको समझाने के थ्रू कर रहे हैं, तो फिर भी हमें जो है 10 से लगभग 12 से 13 मिनट का हमें समय जो है लग जा रहा है ना, 12-15 मिनट के आसपास, लेकिन समझाया जा रहा है। तो अब आपको क्या करना है भाई, आपको देखो, आपको जो है ना इसको प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस करने का मतलब देखो, प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे ना, तब तक आपकी पेन जो है ना जल्दी जल्दी नहीं चल पाएगी। तो अगर आपको अपनी पेन अगर जल्दी जल्दी चलानी है तो क्या करो, आप प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चलो पढ़ाई करते रहो, अभी वो नहीं बोलने वाले हैं, अभी अभी और भी आके क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ओके देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो कुछ नहीं, आप इसको सिंपली देखो क्या कर सकते हो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर सकते हो, दैट मीन्स 1 अपॉन एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3, आप इसको इजिली कर सकते हो, है ना, दैट मीन्स 1 अपॉन। अब आपका ये कुछ ऐसा ही बन गया, फर्स्ट टाइप का बन गया, फर्स्ट टाइप वाला फॉर्म बन गया, है ना। आप इसको क्या करोगे, लेट कर लोगे, क्या कर लेट करना है भाई, चलो लेट 1 अपॉन एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस 3 और प्लस
बी अपॉन एक्स प्लस थ्री। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब यहाँ से क्या होगा, देखो कुछ बच्चे जो है ना थोड़ा अजीब अजीब तरीके से जो है अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कुछ बच्चे भाई कहते हैं नहीं, उन्होंने कुछ बच्चे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला करते हैं वो मान लो पहले प्लस लिखते हैं, कुछ बच्चे माइनस लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले प्लस लिखते हैं, पहले माइनस लिखते हैं। तो किसी का यहाँ पर एक्स प्लस थ्री आया होगा, किसी का यहाँ पर एक्स माइनस थ्री आया होगा, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बात समझना, दोनों ही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से एक्स ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे, सेम वही रूल, क्या किया जाए, तो पहले हमें दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो देखो हम डायरेक्टली अब सेम कर दें, देखो डायरेक्टली सेम कर रहे हैं। वन इज इक्वल टू, देखो क्या बचेगा, ए एक्स प्लस थ्री और प्लस बी एक्स माइनस थ्री। आगे बात समझ में, आप इसको दो स्टेप में कर लो। चलो अब आपका यहाँ से एक वो है, एक माइलस्टोन है, मतलब आपको यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालनी है। चलो देखो कि आपकी ए और बी की वैल्यू सही आ पा रही है या नहीं आ पा रही। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालो। चलो निकाल लिया, देखो तो कैसे निकाला भाई, हमने कहा सर इफ x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, सो x इज इक्वल टू थ्री। क्या कर दें, इस वाले इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। चलो भाई रख दिया जाए, तो देखो वन इज इक्वल टू ए। अब देखो यहाँ पर जब x की वैल्यू आप क्या रखोगे, थ्री रखोगे, तो कितनी हो जाएगी, थ्री प्लस थ्री, दैट मीन्स सिक्स हो जाएगा, है ना। और प्लस यहाँ पर b है इनटू, जब यहाँ पर आप x की वैल्यू जब थ्री रखोगे तो थ्री माइनस थ्री, दैट मीन्स ये जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा, वन इज इक्वल टू ए या सिक्स ए, है ना। सो ए इज इक्वल टू, देखो आपको क्या मिल गया, वन अपॉन सिक्स। तो ए की वैल्यू क्या मिल गई बच्चे, आपको वन अपॉन सिक्स मिल गई। ठीक है, ए की वैल्यू क्या मिली आपको, वन अपॉन सिक्स मिली। ओके, देखो अब सिमिलरली चलो आप अपनी जो है ना अपनी वैल्यू आप ए वाली मैच करना, है ना। ओके, नाउ देखो हम बात करते हैं बी की वैल्यू की। ठीक है, बी की वैल्यू की बात करें, चलो देखो भाई बी की वैल्यू, तो क्या है हमारे पास, हमने कहा बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, x माइनस थ्री इज इक्वल टू, एक्स माइनस थ्री हम ऑलरेडी रख चुके हैं, अब क्या रखेंगे, देखो x प्लस थ्री रखेंगे ना। x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, सो x इज इक्वल टू थ्री। चलो पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, है ना। पुट इन इक्वेशन, ये सब लिख लेना, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो कितना आया होगा, देखो वन इज इक्वल टू, वैल्यू माइनस थ्री रखेंगे ना, माइनस माइनस माइनस। ओके, तो देखो जब आप यहाँ पर माइनस थ्री रखोगे तो माइनस थ्री कितना हो जाएगा, जीरो, दैट मीन्स ए इंटू जीरो। प्लस यहाँ पर देखो जब आप माइनस थ्री रखोगे तो कितना आएगा, बी, और ये हो जाएगा देखो माइनस सिक्स, माइनस थ्री कितना हो जाएगा, माइनस सिक्स। आरी बात समझ में ना, तो माइनस सिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ए की वैल्यू देखो, सॉरी यहाँ से कितनी आ गई वैल्यू, माइनस का बी, मतलब माइनस का बी सिक्स, या सिक्स इंटू बी। सो आप ये कह सकते हो कि बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का वन अपॉन सिक्स। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, बी की वैल्यू आ गई माइनस का वन अपॉन सिक्स, और ए की वैल्यू कितनी आ गई, वन अपॉन सिक्स। देखो यहाँ से टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जिन बच्चों ने, बात मेरी समझना, मेरी बात समझना, टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे परेशान होंगे, कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरी वैल्यू जो है ए की वैल्यू माइनस वन अपॉन सिक्स आई है, और सर मेरी बी की वैल्यू वन अपॉन सिक्स आई है। देखो ऐसा, इसका रीज़न क्या है, कुछ बच्चे, मैंने आपसे बताया कि कुछ बच्चे की आदत होती है कि पहले एक्स माइनस सॉरी एक्स प्लस वाला टर्म रखते हैं, है ना, ए प्लस बी वाला टर्म रखते हैं। तो अभी ऐसी बात है भाई, ए प्लस बी वाला टर्म रखोगे तो यहाँ पर क्या आया होगा, एक्स प्लस थ्री आया होगा, यहाँ पर एक्स माइनस थ्री आया होगा, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि देखो एक्स माइनस, है ना, अगर ये लेकर के चला होगा, जस्ट इसके अगर आप अपोजिट लेकर के चलोगे, एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री लेकर के चलोगे, तो आपका ए का वैल्यू जो है ना वो माइनस में आया होगा, और बी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आई होगी। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई, कंफर्म हुआ ये चीज़। चलो फिर अब क्या करते हैं, हम इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। सो हमने कहा भाई मेरे पास क्या था, मेरे पास क्या था, देखो मेरे पास था वन अपॉन एक्स माइनस थ्री, है ना, और एक्स प्लस थ्री। ठीक है, इज इक्वल टू क्या था, ए अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो देखो ए की वैल्यू कितनी आई है, वन अपॉन सिक्स, और और इंटू एक्स माइनस थ्री, बोलो यही तो है, प्लस बी। देखो बी की वैल्यू कितनी है, माइनस वन अपॉन सिक्स, तो प्लस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आगे बस में प्लस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और वन अपॉन सिक्स और इंटू एक्स प्लस थ्री। बोलो ये चीज़ है ना। अब आप इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। क्लियर है, क्या कर दिया जाए, इंटीग्रेशन कर दिया जाए। देखो सो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन, क्या था अपने मेन क्वेश्चन पर आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस का 9 dx इज इक्वल टू वन अपॉन सिक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस थ्री।
ठीक है, dx माइनस इसका भी अलग ले लेते हैं, माइनस का 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+3। ओके चलो भाई, तो 1/6 तो हमारा 1/6 ही रहेगा और ये हो जाएगा log x-3, क्लियर, माइनस 1/6 रहेगा log x+3 प्लस का c। आगे बात हमें इतना ही आंसर छोड़ दिया जाए या फिर एक बार आंसर चेक कर लिया जाए। ओके देखो, हाँ देखो कुछ नहीं भाई, क्या क्या किया, यहाँ से 1/6 को कॉमन ले लो, है ना, ठीक है, तो log क्या हो जाएगा x-3 और माइनस का log x+3 प्लस का c। बोलो क्लियर, क्लियर हुई बात। 1/6, अब देखो log m माइनस log n, log m माइनस log n क्या होता है log m/n, तो क्या हो जाएगा देखो 1/6 इंटू log m, m की वैल्यू कितनी है x-3 अपॉन n की वैल्यू कितनी है x+3 प्लस का c। बोलो आपका भी तो यही आंसर आ रहा होगा ना, जिन बच्चों की a की वैल्यू -1/6 आ रही होगी और जिन बच्चों की b की वैल्यू +1/6 आ रही होगी, तो उनका भी तो यही आंसर आ रहा होगा। तो आगे बात समझ में, इससे कोई डरने वाली बात नहीं है कि सर मैंने तो सर मेरा तो सर एक वैल्यू ये आ गई, मेरी b की वैल्यू ये आ गई, कोई डरने वाली बात नहीं है। क्लियर हुई ये बात, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, डरना नहीं है कि नहीं सर मेरा तो इतना आ गया, मेरा इतना आ गया, भाई सही है तो सही है, वो बाद में आपका आंसर जो है मैच करना चाहिए, है ना। उन बच्चों का भी आ रहा होगा, देखो हमारा भी इतना है, हम ये लेकर के चले हैं। क्लियर है, चलो ना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो हर एक क्वेश्चन में अपना एक अलग कॉन्सेप्ट छुपा है ना, तो आप सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखते चलो, ठीक है, स्किप नहीं करना है कि नहीं सर मैं तो ये सर कर लेगा, हाँ भाई अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, आप कर लेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट देखते चलो शायद आपको कुछ नई बात पता चल जाए, ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ओके बच्चे लोग देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ना, याद है इस टाइप का फॉर्म। भाई देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया ना, जितने जितने आपके डिग्री, जितनी एक्स में अपॉन में जितनी डिग्री होगी ना, उतने ही आपको वेरिएबल्स मानने पड़ेंगे, और ये नॉर्मल वाले हैं, दैट मीन्स A/B/C/, याद आ गया, A/B/C। देखो करते चलो ना, आपको जब तक ये नहीं करते चलोगे तब तक आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी ना, बिना मतलब, ठीक है आप पढ़ रहे हो तो मैथ जो पढ़ने वाली चीज़ नहीं, मैथ जो है लगाने वाली चीज़ है। ओके, इसको किया जाए सॉल्व। तो सबसे पहले जो है हम इसका क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका जो है पार्शियल फ्रैक्शन वाला हम इसका जो है फॉर्म लिखते हैं, है ना। तो देखो भाई, ओके हमने कहा सर मेरे पास है कुछ नहीं, 3x-1 अपॉन x-1 और x-2 और x-3, ओके इज इक्वल टू, क्या करते हैं भाई, इसका पार्शियल फॉर्म क्या होता है, लेट कर लिया जाए ना, ये हम लेट कर रहे हैं, क्या करें भाई, ये लेट कर रहे हैं, A/x-1 प्लस B/x-2 प्लस C/x-3, भाई 3 डिग्री तो 3 वेरिएबल। आगे बात समझ में, अब कुछ बच्चे इसको उलट पुलट करके भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ABC की वैल्यू थोड़ी डिफरेंट आएगी, जो A की आनी होगी वो B की आएगी, जो B की आनी होगी वो C की आएगी, जो C की आनी होगी वो A की आएगी। तो बच्चे कहेंगे सर ये तो गलत आ गया ना, गड़बड़ नहीं है, बात एक ही है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, देखो अब हम इसके डेनोमिनेटर को सेम करने वाले हैं, बात समझना, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है तो थोड़ा सा मेरे को बताने दो, ठीक है। x-1 इंटू x-2 इंटू x-3, ये तो चलो ठीक ठाक है, हमें क्या करना होता है, हमें इसके सभी के डेनोमिनेटर को सेम करने होते हैं। अब मेरी बात देखो ध्यान से समझना, सेम वही बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो हमने क्लास 9th 10th में हमने पढ़ा है। मैंने आपसे कहा भाई देखो, इस a के अपॉन में क्या है x-1, मेरी बात समझना फिर से, इस a के अपॉन में क्या है x-1, इस a के अपॉन में क्या नहीं है, इस a के अपॉन में x-2 नहीं है और x-3 भी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, a के साथ किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x-2 का और x-3 का, तो कर लिया जाए a इंटू x-2 और x-3, और नीचे भी क्या कर दिया गया मल्टीप्लाई, x-2 x-3, तो देखो इसके अपॉन में क्या आ गया, x-1 x-2 x-3, आगे बात समझ में, चलो भाई प्लस। अब मेरी बात यहाँ पे फिर से ध्यान से समझो, समझ लो, करना तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, करना है, बट पहले समझो। आपने कहा सर बी के अपॉन में देखो कितना है, x-2 है, बी के अपॉन में कितना है, x-2 है, बी के अपॉन में क्या नहीं है, x-1 नहीं है, x-3 नहीं है, तो बी के साथ और क्या होना चाहिए, x-1 और x-3 होना चाहिए, तो अपॉन में जब x-1 x-3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी x-1 x-3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स हमने कहा सर x-1 इंटू x-3 प्लस। अब बात करते हैं सी की, सी की अपॉन में क्या है, सी की अपॉन में x-3 है, क्या नहीं है, x-1 नहीं है, x-2 नहीं है, तो नीचे क्या करना पड़ेगा, x-1 x-2 का मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर में भी आपको जो है x-1 और x-2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स x-1 x-2। बोलो ये बात आपको समझ में आ गई,
यहाँ तक ये चीज़ बताओ, ये चीज़ चलो बताओ, आपको ये चीज़ बात समझ में आई होगी ना। बहुत ही आसान है यार, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्लास 9 10th वाली हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। ठीक है, और पूरे के अपॉन में देखो क्या आ गया बच्चे, पूरे के अपॉन में आ गया x-1 x-2 एंड x-3। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, इसे कट गया, ठीक है, चला गया ये। तो देखो क्या बचा, आपके पास बचा 3x-1 इज इक्वल टू a इंटू x-2 इंटू x-3 प्लस b इंटू x-1 x-3 प्लस c इंटू x-1 और x-2। ये मान लो आपका क्वेश्चन नंबर है ना फर्स्ट। ठीक है, कुछ नहीं करो, देखो क्या करो, सिंपल सी बात मैंने आपको बताई है। ये इसके फैक्टर हैं, ये कुछ एक डिग्री, एक पॉलिनोमियल होता है, इसकी डिग्री 3 होती तो ये हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होता। ये इसके फैक्टर हैं। तो इफ याद करो, इफ x-1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1। तो क्या किया जाए, इफ x-1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया जाए। चलो भाई रख दो रख दो रख दो, देखो रखो इस इक्वेशन फर्स्ट में। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा, देखो 3 इंटू 1 मतलब 3, चलो डायरेक्टली करते हैं। 3 इंटू 1 मतलब 3 माइनस 1, अब इतना भी डायरेक्टली नहीं, इज इक्वल टू, चलो देखो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं ना, यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखते हैं। तो a x-2, a x की वैल्यू कितनी रखनी है 1, बात समझना बात समझना। a की वैल्यू x की वैल्यू कितनी रखनी है 1, 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस का 1 इंटू 1 माइनस 3 माइनस का 2। ध्यान से है ना, कंसंट्रेटेड हो करके। अच्छा मतलब अभी कहीं गलत हो रहा होगा तो बच्चे कहेंगे सर पहले आप तो कंसंट्रेटेड हो सकता है चेक कर लिया जाए, है ना। तो सॉरी x 1 माइनस 2 दैट मीन्स माइनस 1, 1 माइनस 3 दैट मीन्स माइनस 2 प्लस, अब देखो b। जब आप इसमें ये बताओ, जब आप इसमें जब 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, यानी कि ये पूरा ही पूरा टर्म क्या हो गया इस x इक्वल टू 1 के लिए 0। पास में ना, इस x इक्वल टू 1 के लिए पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया 0 इंटू 0 कर दिया जाए। कोई दिक्कत है क्या, फायदा करने से आगे। प्लस यहाँ देखो, जब आप यहाँ पर जब आप x की वैल्यू रखोगे +1 तो ये पूरा ही पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। आगे बात समझ में। तो c इंटू 0। तो देखो फाइनली आपको क्या मिला, आपको मिला 2 इज इक्वल टू, देखो ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस, दैट मीन्स 2a, और ये तो ऑलरेडी 0 है। सो 2 से 2 कैंसिल, सो इज इक्वल टू कितना आ गया 1। a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, नाउ इफ आप नीचे करोगे, आपको पेज नहीं बचाना है, ठीक है। इफ दूसरा वाला ले लेते हैं, इफ x-2 इज इक्वल टू 0, देखो इफ x-2 इज इक्वल टू 0, x-2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2 रख दिया जाए। सो फ्रॉम फर्स्ट चलो रख देते हैं भाई। तो आ जाओ इसमें 3 इंटू एक्स की जगह कितना रखना है 2, दैट इज 3 इंटू 2 दैट मीन्स 6, 6 माइनस 1 क्या आएगा 6 माइनस 1 और इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे बात समझना, जब आप यहाँ पर x इज इक्वल टू जब आप 2 रख रहे हो ना, x इज इक्वल टू जब आप इसमें जब आप 2 रख रहे हो तो 2 माइनस 2 दैट मीन्स ये पूरा का पूरा टर्म हो गया 0, समझ गए। इसमें देखो जब इसमें आप x इज इक्वल टू 2 रखोगे, हाँ तो ये 0 नहीं होगा, तो क्या मिलेगा आपको, ये वाला 0 हो गया तो ना, इसको हम नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, या फिर ऐसे बता दो a इंटू 0 हो गया, ठीक है। प्लस इसमें आ जाओ b इंटू x-1, तो x की वैल्यू हमने कितनी रखी है 2, 2 माइनस 1 दैट मीन्स 1 इंटू x-3 दैट मीन्स 2 माइनस 3 दैट मीन्स -1, आगे बस में -1 और प्लस ये देखो ये वाला टर्म भी आपको क्या मिल जाएगा 0, क्योंकि जब आप यहाँ पर x की वैल्यू जब आप यहाँ पर जब 2 रखोगे तो 2 माइनस 2 दैट मीन्स 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 है ना। तो 0 c इंटू 0 इतना ऐसे बता दो। तो 5 इज इक्वल टू ये 0 हो गया और ये हो गया माइनस का b, सो माइनस का b इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, सो b इज इक्वल टू आ गया माइनस का 5। तो b की वैल्यू कितनी आ गई भाई, b की वैल्यू आ गई -5। चलो अब देखो हम क्या करने वाले हैं, सिमिलरली फिर से वही बात हमने कहा इफ x, अब क्या बच गया x-3, इफ x-3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। चलो x की वैल्यू क्या कर देते हैं 3 पुट कर देते हैं अपने इस वाले इक्वेशन में, है ना। तो देखो कितना मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा इसमें आओ, है ना, इस वाले इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखो। तो फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, तो 3 इंटू 3 दैट मीन्स 9 माइनस 1 इज इक्वल टू, देखो इसमें जब आप 3 रखोगे तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा 0, समझ में आ गई बात, ये हो जाएगा पूरा का पूरा 0। इसमें जब आप 3 रखोगे तो ये भी हो जाएगा 0, ये वाला केवल बचेगा, दैट मीन्स बचेगा c इंटू
3 माइनस वन, तो 3 माइनस वन का मतलब क्या हो गया 2, और इंटू 3 माइनस टू का मतलब हो गया क्या 1। सो फाइनली कितना बचा आपके पास 9 माइनस वन, दैट मीन्स 8 इज इक्वल टू 2c। ठीक है, सो 2 से कट कर दो, सो c इज इक्वल टू कितना आ गया 4। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो आपको 3 वैल्यू मिल गई, ए की, बी की, सी की। क्या बोल रहे हैं सर, ए की, बी की, सी की चाइनीज नाम हो गया है, ए की, बी की, सी की। देखो अच्छा, आ जाते हैं अपने वापस टॉपिक पे। हमने कहा सर हमारे पास क्वेश्चन था क्या 3x माइनस वन अपॉन x माइनस वन, x माइनस टू एंड x माइनस थ्री। ठीक है, हमने इसका क्या किया, हमने इसका इंटीग्रेशन किया, सॉरी हमने इसकी भी वैल्यू निकाली ए की, है ना। देखो तो क्या था, ए की वैल्यू देखो क्या मिली 1 अपॉन एक्स माइनस वन, प्लस बी की वैल्यू क्या मिली है -5। तो यहाँ पे डायरेक्टली -5 कर दें, आगे बात समझ में, माइनस का 5 अपॉन एक्स माइनस टू, और फिर सी की वैल्यू देखो क्या 4, तो प्लस का 4 अपॉन एक्स माइनस थ्री। आगे बात समझ में ना, हमने यही तो लेट किया था, जो हमने लेट किया था हमने उसी में रख ली वैल्यू। अब यही चीज़, इसी चीज़ की हमें क्या करनी थी, इसी चीज़ की हमें जो है इंटीग्रेशन करनी थी। तो अब हम इसका क्या कर दें, इजिली इंटीग्रेशन कर दिया जाए। देखो आगे बात समझ में, तो देखो अब कुछ बच्चे, मैंने आपको स्टार्टिंग में, मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में भी बोला था कि कुछ बच्चे इतने टैलेंटेड होते हैं, ठीक है, बट ऐसा है, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे, कुछ ऐसे टीचर्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली इसको कर लेते हैं, इस फॉर्म में डायरेक्टली कर सकते हैं। सोच रहे हो मतलब क्या ही दिमाग होगा, है ना। बट फिलहाल हम उस लेवल पर नहीं जाते, है ना। तो हम इसको ये चीज़ ऐसे करेंगे, इसीलिए जो है हम जैसे एवरेज लोगों के लिए जो है ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला फॉर्म बनाया गया है। ठीक है, चलो भाई, तो हमने इतना कर लिया। नाउ हम देखो बात करते हैं अपने इंटीग्रेशन की। सो हमने कहा भी हमारा जो फाइनल क्वेश्चन था क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ हमें करना था 3x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू और इंटू एक्स माइनस थ्री डी एक्स इज इक्वल टू, सबका अलग अलग कर लिया जाए, है ना। इंटीग्रेशन जो है सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर लिया जाए, ठीक है। सो कितना हो जाएगा देखो 1 अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स, माइनस यहाँ से 5 को हम बाहर ले लें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस टू। समझ गया, देखो कितना आसान हो गया, नहीं ये माइनस है भाई, डी एक्स, फिर प्लस 4 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 4 को भी बाहर ले सकते थे, एक्स माइनस थ्री डी एक्स। चलो सबका अलग अलग हो सकता है, 1 अपॉन एक्स माइनस वन दैट मीन्स लॉग एक्स माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, -5 लॉग एक्स माइनस टू हो जाएगा। क्या ही बचा अब इस क्वेश्चन में दम है, 4 लॉग एक्स माइनस थ्री हो जाएगा। समझ गए, तो आपको सारा का सारा जो दिमाग है ना वो कहाँ लगाना है, वो लगाना है इस तरफ में। ए और बी की वैल्यू अगर आपने गलत निकाली तो फिर आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा गलत। और प्लस का सी कौन लिखेगा सर, प्लस का सी, ठीक है। आ रही बात समझ बच्चे, तो ऐसे ही करने हैं क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ए के अपॉन में क्या लिए हो, बी के अपॉन में क्या लिए हो, सी के अपॉन में क्या लिए हो। हाँ लेकिन एक पैटर्न है, जिस पैटर्न पर उस पैटर्न के अकॉर्डिंग चलो, लेकिन दिक्कत वाली कोई बात मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अभी तक तो नहीं आई है ना, आगे भी नहीं आएगी। ओके ना, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये सेम जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। कई बच्चे कहेंगे हाँ सर कर लेंगे, कई बच्चे कहेंगे नहीं सर बता दीजिए। हम बस आपको देखो हिंट दे रहे हैं, ठीक है ना। बहुत देखो आसान है। सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप मेरे को ए और बी की वैल्यू निकाल करके बताओ कितनी आ रही, मतलब बताना नहीं है, अब करो ए और बी की वैल्यू निकालो, फिर आप मैच करो कि आपका देखो ए और बी की वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही। कर लिया, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, ठीक है, या फिर आप चलो मेरे साथ चलो वीडियो को फास्ट मोड में करके देखो। तो हमने कहा सर मेरे पास क्या है, इतना है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसा लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लिया जाए, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू प्लस सी अपॉन एक्स माइनस थ्री, ठीक है। अब देखो डायरेक्टली कर लें, एक्स इज इक्वल टू देखो क्या होगा, ए एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री। आगे बात समझ में है ना, ए के अपॉन में एक्स माइनस वन है, क्या नहीं है, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री नहीं है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस बी के अपॉन में एक्स माइनस टू है, क्या नहीं है, एक्स माइनस वन नहीं है और एक्स माइनस थ्री नहीं है, प्लस सी के अपॉन में एक्स माइनस थ्री है, क्या नहीं है, एक्स माइनस वन नहीं है और एक्स माइनस टू नहीं है। ये आपका बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या कर दिया जाए, पुट, देखो क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू, एक बार हम रखेंगे 1, एक बार रखेंगे 2 और एंड एक बार रखेंगे 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो रख दो, तो देखो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू, हमें क्या रखना है, एक बार 1 रखना है ना, तो पुट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू देखो क्या मिलेगा,
ए, एक्स माइनस टू दैट मीन्स वन माइनस टू दैट मीन्स माइनस वन, है ना, और एक्स माइनस थ्री दैट मीन्स वन माइनस थ्री दैट मीन्स माइनस टू, और बाकी का ये देखो टर्म आपका हो जाएगा जीरो और ये भी टर्म हो जाएगा क्या, जीरो। सो वन इज इक्वल टू टू ए, सो ए इज इक्वल टू वन अपॉन टू, ए की वैल्यू कितनी आ गई, वन अपॉन टू आई, ठीक है। चलो अब आइए ना, आपकी भी आई ना माइलस्टोन, ये देखो आपको कंप्लीट करते चलना है, ठीक है ना। हम बी की वैल्यू की बात करें तो पुट बी एक्स इज इक्वल टू टू, चलो इसमें रख दो इस वाले में, तो टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो टू इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर जब आप एक्स की वैल्यू जब टू रखोगे तो ये हो जाएगा जीरो, यहाँ पर नहीं होगा, तो प्लस बी और टू माइनस वन, बस समझना, टू माइनस वन, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, टू, टू माइनस वन दैट मीन्स वन इंटू टू माइनस थ्री, समझ में आ गई बात, टू माइनस थ्री दैट मीन्स माइनस का वन, सो टू इज इक्वल टू माइनस का बी, सो बी इज इक्वल टू माइनस टू, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस टू। ना हम बात करते हैं सी की, ठीक है, सॉरी सी ऐसे नहीं लिख लेंगे, थर्ड वाले की बात करते हैं, तो अब एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, थ्री, तो थ्री इज इक्वल टू, देखो इसमें रखोगे जीरो, इसमें रखोगे जीरो, इसमें रखोगे जीरो, नहीं मिलेगा ना, तो देखो कितना हो गया, सी थ्री माइनस वन दैट मीन्स टू, और इंटू थ्री माइनस टू दैट मीन्स वन, सो टू सी इज इक्वल टू थ्री, सो सी इज इक्वल टू थ्री अपॉन टू, ठीक है ना, सी की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री अपॉन टू आ गई, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू मिल गई, बस हो गया, यही तो आपका मेन है ना। सो फाइनली हमें क्या मिला, हमारे पास क्या था, एक्स अपॉन, हमने क्या लेट किया था, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री, ये हमने लेट किया था, क्या किया था भाई, ए अपॉन एक्स माइनस वन, तो ए की वैल्यू कितनी आई है, वन अपॉन टू और एक्स माइनस वन, है ना, आ गई समझ में। फिर देखो प्लस बी, बी की वैल्यू देखो कितनी, माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस ही लगा लेते हैं, बी, बी की वैल्यू कितनी है, टू, तो दैट मीन्स टू अपॉन एक्स माइनस टू, ठीक है, प्लस सी की वैल्यू कितनी है, थ्री अपॉन टू, तो प्लस थ्री अपॉन टू और थ्री अपॉन टू एक्स माइनस थ्री, यही तो है। सो फाइनली अब इसका आप इंटीग्रेशन कर लो, आगे बार में कर लोगे, मजा आ गया, अब तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है ना, टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। अब सर क्या किया जाए, ये तो सर हमारे उस फॉर्म में नहीं है, जैसे हम बोलते थे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी या एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर समथिंग, इस फॉर्म में तो नहीं है, एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी ऐसे तो नहीं है इनटू में करके, तो क्या करेंगे हम इसको फैक्टराइज करेंगे, है ना, फैक्टराइज, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे फैक्टराइजेशन करते थे, उसको 3 से 4 टर्म में ब्रेक करते थे, मिडिल वाले टर्म को कॉमन सम मान लेते थे, आगे बात में, तो हम इसको क्या करने वाले हैं, इसको फैक्टराइज करने वाले हैं, क्लियर है। देखो तो हमने कहा भाई मेरे पास है ना क्या, टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, ठीक है, हम इसको फैक्टराइज करने वाले हैं, मीन्स टू एक्स अपॉन, देखो इसको फैक्टराइज, या फिर चाहो तो आप डायरेक्टली इतना ना लेकर के, बात समझना, आप इतना ना लेकर के आपको फैक्टराइज किसको करना है, आपको फैक्टराइज इस वाले टर्म को करना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू को करना है ना, चलो इसी को फैक्टराइज कर दो, है ना। तो देखो देखो क्या करते थे, याद करो, मल्टीप्लाई करने पर, देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना है, वन है, याद आया, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए था, टू, अगर भूल गया हो तो मेरी बात फिर से समझो, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, टू, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, टू, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, प्लस का थ्री, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस का थ्री, और मल्टीप्लाई करने पर प्लस का टू, हम प्लस और सिंबल के साथ लेकर के चलेंगे, मेरी बात समझो, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, टू, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, प्लस का थ्री, तो ऐसे तो आप टू का फैक्टराइजेशन, यानी कि जो मल्टीप्लाई आता है ना, मल्टीप्लाई करने पर जो आता है ना, हम उसका फैक्टराइजेशन करते हैं, हम टू का ऐसा फैक्टराइजेशन करें, हम टू के ऐसे दो फैक्टर निकालें कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो टू आ जाए, और जिनको आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो प्लस का थ्री आ जाए। देखो टू और वन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा, टू आएगा, टू और वन को आपस में अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, थ्री होगा, दैट मीन्स ये भी प्लस में और ये भी प्लस में। अब इसके आगे एक्स लगा लो, आगे बात समझ में, तो वन के आगे एक्स, ऐसे वन एक्स नहीं लिखते, अंडरस्टूड है कि वो हमारा एक्स ही होता है ना। तो इस थ्री एक्स की जगह क्या लिख दिया जाए, टू एक्स प्लस एक्स, आ रही बात समझ में, क्लास 10th या क्लास 9th, तो एक्स स्क्वायर प्लस इस थ्री एक्स की जगह हमने लिख दिया क्या, टू एक्स प्लस का एक्स, टू एक्स प्लस का एक्स, देखो मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है, टू एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, ये हम ऑलरेडी पूरा एक्स स्क्वायर लगा करके अगर हम बोले तो टू एक्स स्क्वायर आ रहा है, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर देखो कितना आ रहा है, थ्री एक्स आ रहा है, आगे बात समझ में,
कितना आसान है ये चीज़, इसमें तो कन्फ्यूज़न नहीं है ना। इसमें अगर कन्फ्यूज़न है तो मैंने कुछ कुछ पुरानी वीडियोज़ हैं क्लास 9th की, ठीक है, तो आप वहाँ पे जा करके देख लेना, आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्लस का 2 = 0। अब क्या करते हैं भाई, अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं। यहाँ से देखो इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स, क्या बचेगा x+2। यहाँ से देखो क्या कॉमन दिख रहा है, जहाँ कुछ नहीं कॉमन होता वहाँ क्या होता है, 1 होता है। तो कितना मिलेगा, x+2 = 0। अब देखो दोनों, अब फिर से हमारे दो टर्म बन गए, एक हमारा ये टर्म है, एक हमारा ये टर्म है। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x+2 फिर से कॉमन दिख गया, क्या बच गया, x+1, लो बन गया। सो फाइनली हमने कहा कि हमारे पास जो था क्या था, 2x/(x²+3x+2)। इसको हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया, कैसे, 2x/(x²+3x+, अरे x+2 और x+1, हमने कुछ इसको इस फॉर्म में लिख दिया। और हमने, चलो ये लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लिया जाए, क्या कि 2x/(x+2) और x+1 a/(x+2) और प्लस b/(x+1)। बोलो, इतनी बात समझ में आई। अब कई बच्चे देखो, फिर से मेरी बात समझ आए, फिर समझ आए मेरी बात, फिर से समझ देखो। अब कई बच्चे जो होंगे x+1 को पहले लिखे होंगे, कई बच्चे x+2 को जो है बाद में लिखे होंगे। क्लियर है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ए और बी की वैल्यू में टेंशन आपको नहीं लेना। चलो अब आपका दूसरा माइलस्टोन है कि आप यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालो। चलो देखिए कितने बच्चे निकाल लेते हो ए और बी की वैल्यू। निकाल लिया, निकाल लिया। देखो करते हैं इसको, ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या किया जाए, ये अगर हो गया तो चलो यहाँ से हम इस वाली वैल्यू को उड़ा दें, नीचे वाली वैल्यू को। तो क्या बचेगा आपके पास, केवल 2x = a × x+1 और प्लस b × x+2, यही तो बचेगा। ये आपका हुआ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, रख दो इसमें। ओके, तो इफ x+2 = 0 देन x = -2 रख देते हैं। तो हो जाएगा -4 = x की वैल्यू रखनी -2, -2 + 1 दैट मीन्स -1, तो a × -1 प्लस ये हो जाएगा आपका 0। सो देखो कितना बचा, -4 = -a, सो a = 4। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, जिन बच्चों ने इसका अपोजिट माना होगा उनकी b की वैल्यू 4 आई होगी। दिक्कत वाली कोई बात नहीं है ना, मैंने आपको बताया ना। ठीक है, इफ x+1 = 0 देन x = 1, ठीक है, -1 क्या कर दिया जाए, पुट कर दिया जाए इसमें। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2 × -1 = देखो यहाँ पर रखोगे तो ये क्या मिलेगा, 0, क्योंकि x की वैल्यू क्या रखनी है, -1, तो 0 × a, ठीक है, तो 0 क्या लिखें, ओके, प्लस 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 b, x की वैल्यू कितनी रखनी, -1 + 2 दैट मीन्स b × 1। सो क्या मिला, -2 = b। तो b की वैल्यू कितनी मिली, -2। आगे बात में, ये भी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों ने अपोजिट माना होगा उनकी a की वैल्यू आ रही होगी -2 और b की वैल्यू आ रही होगी 4। दिक्कत वाली फिर भी कोई बात नहीं है। चलो अब क्या है, हम अपने वापस क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, देखो देखो हमने कहा मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है, सो एक मिनट, हमें जो ए और बी वाला हमने जो टर्म माना है ना, सो हमने कहा क्या हो जाएगा, 2x/(x+2) और x+1 = फाइनली हमें क्या मिला, हमें मिला ए की वैल्यू देखो कितनी है, 4/(x+2) प्लस बी की वैल्यू देखो कितनी है, -2, तो डायरेक्टली माइनस लगा दे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2/(x+1). सो इंटीग्रेशन कर दो किसका, 2x/(x² + 3x+2, ये आपका मेन क्वेश्चन है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, = इसी को हम यही चीज़ लिख सकते हैं ना, =4, तो 4 को बाहर ले लिया जाए, 1/(x+2) dx और -2 बाहर ले ले, 1/(x+1) dx। सो 4 log x+2 -2 log x+1 प्लस का c, ठीक है। आगे ऑप्शन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ठीक है ना, यहाँ तक आपका आंसर आना चाहिए, आ रहा होगा, ओके। आगे बढ़ा जाए, देख लो, है ना। तो
चाहे आप जो भी मानो, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये चीज दोनों बच्चों का सेम आ रहा होगा। जिन बच्चों ने जस्ट x+1 को ए के साथ लिया होगा, और या फिर x+2 को b के साथ लिया होगा, ठीक है, तो उन बच्चों का भी सेम ही आंसर आ रहा होगा, 4 log x+2 माइनस का 2 log x+1 प्लस का c। ठीक, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे बात में चलो ना, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो, अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें आपसे, तो सिंपल, पहले मेरे को आप ये बता दो फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या इस क्वेश्चन में, इस टाइप की क्वेश्चन में, क्या हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं? सिंपल, यस और नो। कुछ बच्चे कहेंगे यस, कुछ बच्चे कह रहे होंगे क्या, नो 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 है, कुछ बच्चे कहेंगे यस यस यस। भाई देखो, नो। रीजन क्या है? हमने कहा देखो, पावर देखो एक्स की, यहाँ पे न्यूमरेटर में पावर कितना है, 2, और डिनोमिनेटर की जो x की पावर वो कितनी है, वो भी 2 है। तो क्या ये हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन है? ना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। तो सर ने बताया था, क्या बताया था भाई आपको, कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन अगर नहीं होता है तो हम उसको सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइड करके। ओके, तो हम क्या करते हैं, इनको हम डिवाइड करते हैं। तो देखो, हमने कहा मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और अपॉन में क्या है मेरे पास, x माइनस 2x², कुछ ऐसा ही तो होगा। इसको हम थोड़ा सा पहले अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में, x की इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसको लिख लो। तो कितना कर लिखोगे, माइनस का x² प्लस का 1 अपॉन माइनस का 2x² और प्लस का x, ये तो लिखोगे। चलो आप इसको डिवाइड करो, तो आपके पास देखो कितना है, आपके पास x² प्लस का 1, और आपको डिवाइड करना है किससे, माइनस के 2x² प्लस x से आपको इसको डिवाइड करना है ना। देखो भाई, तो आपने कहा सर मेरे पास है माइनस का 2x², और हमें इसमें हम सर कितने का मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ऐसे सोचो, माइनस 2x² का हम कितने का टेबल पढ़ ले, दैट इज, है ना, कुछ ऐसे ही तो कहते हैं भैया, ये तो अपने बच्चों को सिखाते हैं ना इस तरीके से, हाँ ये देखो इतने का टेबल पढ़ना है, ये सारी। तो कितने का टेबल पढ़ ले कि माइनस का x² आ जाए। अब बात समझो, हमें माइनस के 2x² से माइनस का x² लाना है। तो भाई देखो, इस माइनस के 2x² में 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो यहाँ पर 2 भी नहीं होना चाहिए। तो क्या करते हैं, इसमें हम 1/2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स्ट्रा हमने क्या किया, एक्स्ट्रा हमने कितने का मल्टीप्लाई किया, 1/2। दैट मीन्स हमारा आंसर कितना है, 1/2। तो अगर हम इसमें 1/2 का अगर मल्टीप्लाई करते, देखो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का x²। आगे बात समझ में, तो हमने कितने का मल्टीप्लाई किया, 1/2 का। तो 1/2 का जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर कितना हो गया, माइनस का x²। अब फिर क्या करते थे, इस 1/2 का इस x में मल्टीप्लाई करते थे। तो क्या ऊपर वाला कहीं टर्म है, x में नहीं है, तो इसको साइड में कहीं लिख लो, प्लस का 1/2x। ठीक, और इसको क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये हो जाएगा, माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। अब क्या लिख लो, पहले x वाले टर्म को लिख लो, तो दैट मीन्स माइनस का x/2, और ये प्लस का 1, ये तो बचा है ना अभी, प्लस का 1। क्या अब ये डिवाइड होगा ना, नहीं हो पाएगा। अब क्या किया जाए, हमें एक रूल पता है क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर। तो देखो ये आपका डिविडेंड है ना, तो डिविडेंड दैट इज माइनस के x² प्लस 1 इज इक्वल टू डिविजर, देखो कितना है, डिविजर है माइनस का 2x² प्लस x इंटू, है ना, डिविजर इंटू कोटेंट, इंटू देखो कोटेंट कितना है, 1/2। तो 1/2 को हमने ऐसे लिख लिया। फिर प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर देखो कितना है मेरे पास, तो माइनस का x/2 और प्लस का 1, ऐसे इसको साइड में ऐसे करके लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे लिख लो, माइनस का x+2/1, इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है? अच्छा जी, अच्छा 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 अच्छा। अब देखो, अब बात समझो। देखो, तो हमने कहा सर क्या हो गया, क्या हो गया, यहाँ से देखो एग्जैक्टली कि जहां भी मेरे पास 1 माइनस का x² होगा, है ना, या इसी को आप देखो 1 माइनस का x² भी तो कर सकते हो, वही बात है ना, एक ही बात है ना, एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक ठीक सर, एक ही बात है। तो जहां भी मेरे पास 1 माइनस x² होगा, उसकी जगह हम देखो क्या रखेंगे, उसकी जगह हम रखेंगे x माइनस 2x² इंटू 1/2 या अपॉन 2, है ना, या 1/2, चाहे जो भी कर लो, और प्लस हम ये करेंगे क्या, 1 माइनस x/2 ये रख दें। यानी कि जहाँ पे मेरे पास 1 माइनस x² है, उसकी जगह हम इतना पुट कर सकते हैं, कर दिया जाए। भाई रूल तो यही है, तभी तो हमारा क्या मिलेगा, तभी तो हमारा ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, हमारे वो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। तो ये रूल है, तो अप्लाई करते हैं इस रूल पर। क्या करते हैं, चलो रखो, मैंने आपको बताया था, ठीक है, एग्जाम्पल्स के, चलो कोई बात नहीं, ये ध्यान रखो। अच्छा,
तो हमने कहा सर मेरे पास था 1 - x² और 1 - x² को हमने हटा करके कुछ ऐसा रख दिया। देखो हमने कहा सर 1 - x² मेरे पास ये क्वेश्चन था, एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, और 1 - 2x। तो हमने कहा सर 1 - x² की जगह हम क्या रख देते हैं, देखो ये x - 2x³ सॉरी 2x², ठीक है, और इंटू 1/2, ये 1/2 है, फिर प्लस 1 - x/2, और पूरे के अपॉन में देखो क्या है, ये चीज़ लिख लो, क्या x और 1 - 2x, ये चीज़ तो है। अब इसको अलग अलग करो, अलग अलग करो, जैसे मैंने बताया था ना, सेम इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ऐसे ही करते हैं। आप इसको अलग अलग करो, तो देखो अलग अलग करोगे तो देखो क्या मिलेगा। तो इस ऐसा करते हैं, इस 2 को नीचे ही ले आते हैं, 1/2 x और 1 - 2x, ऊपर देखो क्या हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्या कर सकते हैं हम, वही x कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा 1 - 2x। भाई वही तो बात थी, ये चीज़ क्या था, देखो ना ये चीज़ क्या था भाई, ये चीज़ क्या था, ये चीज़ यही चीज़ तो था। तो क्या बनेगा 1 - 2x है ना, 1 - 2x यही चीज़ तो बनेगा। ओके, ये हो गया, प्लस इसको अलग कर लो, 1 - x/2 अपॉन x और 1 - 2x। देखो ये x कैंसिल, ये 1 - 2x, ये 1 - 2x कैंसिल, क्या बचा 1/2 प्लस प्लस देखो प्लस 1 - x/2 है ना, 1 - x/2 है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा अगर मल्टीप्लाई कर लिए तो देखो कितना हो जाएगा, 2 - x, मतलब ऐसे समझो ये x/2 है, 2 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो कितना हो गया 2, और -x अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में 2, और ये 2 पूरे के अपॉन में आ जाएगा, दैट मीन्स x और 1 - 2x। बोलो ये बात समझ में आई। अब देखो, अब आपका ये तो आप नॉर्मली 1/2 का मैंने आपको बताया था, इस टाइप का हमने एक एग्जांपल किया था, एग्जांपल नंबर 12। तो 1/2 का आप नॉर्मल जो है इंटीग्रेशन कर सकते हो। अब आप इसका नहीं कर सकते, तो आप ये अब जो हमारा है, ये हमारा फिर से क्या बन गया, हमारा ये पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म बन गया। आगे बात सुनने, बन गया ना पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म। अच्छा ये बताओ आप इसको कैसे मानोगे, मतलब ये आपकी कौन सा वाला पार्शियल फ्रैक्शन वाला फॉर्म है, मेरे को बताना नहीं, आप खुद से सोचो। देखो मैंने आपको बताया है, ये जस्ट वैसा ही है, तो x - a, बस अलग बात है कि यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 0 है, समझ गए। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 0 है ना। तो हम यहाँ पर a की वैल्यू 0, मतलब कि हम अपना ऐसे देखो कि जो डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर में देखो कितने वेरिएबल्स है, मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो अगर 2 डिग्री है तो आपको 2 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे ना। अरे बात में अगर टू डिग्री है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको 2 वेरिएबल्स लेना पड़ेगा, है ना। तो आगे बात में, है ना। देखो तो यहाँ से हम क्या करने वाले, हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन तो अप्लाई नहीं करेंगे, बात समझना। तो हमने कहा सर मेरे पास ये जो टर्म था 1 - x² अपॉन दिस, ये हमने फाइनली ऐसे लिख लिया 1/2 और प्लस 2 - x अपॉन x और 1 - 2x। और ऐसा करते हैं कि हम इसको एक साथ रख लेते हैं और यहाँ से इस 1/2 को बाहर निकाल देते हैं। आगे बात समझ में। तो देखो आप बस केवल और केवल आप इसमें जो है पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना, क्योंकि ये आपका जो है आपके ये फ्रैक्शन, मतलब जो भी आपका रेशनल फंक्शन है वो इस वाले फॉर्म में है, ये 2 नहीं, क्योंकि रेशनल फंक्शन में 2 नहीं है, 2 कहीं था ही नहीं, है ना। तो हमने इस 2 को बाहर निकाले, दैट मीन्स अब देखो ये हमारा हो गया x और ये हमारा हो गया मतलब x - a, और ये हमारा हो गया x - b, समझ गए। तो हम इसमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। क्लियर है, 1/2 को हम क्या कर रहे हैं, बाहर ही छोड़ रहे हैं, समझ गए। तो हमने कहा सर हम इसमें अप्लाई करते हैं ना, तो जिसको अप्लाई करना होता है, जिसमें अप्लाई करना होता है पार्शियल फ्रैक्शन, उसको हम एक साइड लिख लेते हैं। तो हमने कहा सर लेट, आगे बात समझ में यहाँ से, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ ना। हाँ, तो ऐसे भी आपको कभी कभी क्वेश्चन मिलेंगे, जो 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 एक्स्ट्रा जो अननेसेसरी चीज़ें होंगी उनको आप बाहर कर लेना ब्रैकेट की, और ये देखो मान लो, है ना। तो हमने कहा सर लेट ऐसा करते हैं 2 - x अपॉन, ये तो न्यूमरेटर वाला तो रहेगा ही, 2 - x अपॉन x इंटू 1 - 2x इज इक्वल टू a अपॉन x। यहाँ पे कुछ नहीं था भाई, जैसे होता था ना कि x - a अपॉन में होता था, x - b होता था, तो अब x - a की जगह क्या है, x है। तो हमने x - a की जगह हमने x ही रख लिया, तो a अपॉन x प्लस
बी अपॉन 1 माइनस 2x। आगे बात समझ में। अब क्या किया जाए, इसको सॉल्व किया जाए। सो यहाँ पर ऑलरेडी ये 2 माइनस एक्स है। देखो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होगा बच्चे, मेरी बात समझना। हम यहाँ पर क्या करें ना, जो हमारा सुटेबल फॉर्म है पार्शियल फ्रैक्शन का, दैट मीन्स ये 1/2 का क्या काम, 1/2 देखो किसी भी फॉर्म में होता था फ्रैक्शन, जो हमारे रेशनल फ्रैक्शन के जो फॉर्म होते थे उसमें कहीं भी 1/2 नहीं है ना। बस केवल x है और मतलब इनटू में होना चाहिए। कहने का सीन क्या है कि दोनों के दोनों वेरिएबल्स आपस में इनटू में होने चाहिए। देखो सही बात है, फैक्टराइज है, ये फैक्टराइज फॉर्म है, इसमें 2 का कोई काम नहीं, तो 2 को हमने बाहर निकाले, ये ध्यान रखोगे। और ऊपर देखो हमारा ये जो है वो px प्लस के फॉर्म में है, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। चलो तो हमने कहा 2 माइनस एक्स अपॉन देखो कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा x और इंटू 1 माइनस 2x, ओके, इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर a है, a के अपॉन में x है, a के अपॉन में क्या नहीं है, 1 माइनस 2x नहीं है, तो क्या किया जाए, a इंटू 1 माइनस 2x कर दिया जाए, प्लस यहाँ पर देखो b है, तो b के अपॉन में क्या है, b के अपॉन में 1 माइनस 2x है, b के अपॉन में क्या नहीं है, b के अपॉन में x नहीं है, तो ऐसा करने से दोनों के पास क्या आ जाएगा, x इंटू 1 माइनस 2x अपॉन में आ जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू a 1 माइनस 2x और प्लस bx। अब बात समझो, अब आपके पास दो फैक्टराइजेशन है ना, एक है x, एक है 1 माइनस 2x। बात समझना, एक है x और एक है 1 माइनस 2x। तो इफ x इज इक्वल टू 0, भाई पहली कंडीशन आगे बात समझ में, x इज इक्वल टू 0 हो गया। इफ ये मान लो आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना, आपने कहा सर इफ x इज इक्वल टू 0 देन 2 माइनस ये क्या हो गया 0 इज इक्वल टू, ये देखो x इज इक्वल टू यहाँ पर 0 रख दो, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0, ये वाला टर्म 0, 2 इंटू 0 दैट मीन्स 0, और बचा क्या 1, तो क्या मिलेगा यहाँ से a इंटू 1, समझ में आ गई बात, प्लस ये हो जाएगा 0। सो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई ना। हम बात कर लें अगर इफ, देखो अब दूसरा वाला फैक्टराइज ले लो, 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, इफ 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो x की वैल्यू हम क्या रख दें, 1/2 रख देते हैं अपने इस इक्वेशन में। तो देखो रख दो भाई, क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी रखनी है 1/2, दैट मीन्स 2 माइनस, देखो जब यहाँ पर आप इस x इज इक्वल टू 1/2 रखोगे, यहाँ पर देखो बात समझना 2 इंटू 1/2, बात समझना 2 इंटू 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, 1 माइनस 1 बचेगा, तो 1 माइनस 1 का मतलब क्या 0, यानी कि ये पूरा टर्म इसके लिए क्या हो जाएगा, इस x इज इक्वल टू 1/2 के लिए ये वाला पूरा टर्म हो जाएगा 0, तो 0 और प्लस b इंटू एक्स, x की वैल्यू कितनी है 1/2। आई बात इतनी समझ में। चलो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, दैट मीन्स 3/2 इज इक्वल टू b/2, 2 से 2 कैंसिल, तो b इज इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा 3, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। क्लियर हुई ये बात, b की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3 आ गई। तो हम क्या करते हैं, हम इस a की वैल्यू को और b की वैल्यू को अपने इस इक्वेशन में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, ठीक है। a की वैल्यू आई है 2 और b की वैल्यू आई है 3, है ना, बस यही चीज है। तो सबसे पहले आप अपने पार्शियल वैल्यू फ्रैक्शन में रखो। सो आपने कहा कि आपका जो पार्शियल फ्रैक्शन था कितना 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x इज इक्वल टू क्या था a अपॉन एक्स, समझ रहे हो, a अपॉन एक्स। तो देखो a की वैल्यू कितनी है 2, दैट मीन्स 2 अपॉन एक्स। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। प्लस b की वैल्यू देखो कितनी है, b की वैल्यू है 3, तो 3 अपॉन 1 माइनस 2x, ये आपने पार्शियल फ्रैक्शन में रख दिया। अब हम क्या करें, सिमिलरली मतलब हमने कहा कि सर मेरे पास ओवरऑल क्वेश्चन क्या था, मेरे पास क्वेश्चन तो ये है ना। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स और 1 माइनस 2x dx इज इक्वल टू, देखो ये वही चीज तो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x 1 माइनस 2x, तो ये इसी की वैल्यू तो देखो हमने इतनी लाई थी, याद करो, ये इसकी जगह क्या कर दिया जाए, ये रख दिया जाए, तो 1/2 का भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इसको हमने देखो पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है, तो इतना पहले लिखते हैं 1/2 प्लस 1/2, ये चीज पहले लिख लें 1/2 का dx और प्लस 1/2 इतना, है ना, पास समझना, यहाँ से देखना, ठीक है। तो हमने कहा सर ऐसा करते हैं कि 1/2 और dx, ठीक है, और प्लस ये देखो
अब क्या है वहाँ पर 1/2 है। और ये वाला जो बाकी का जो हमने जो सर्किल ब्लैक हमने मार्क से हमने जो मार्कर से हमने जो मार्क इसकी जो हमने मार्किंग करी है ना ना 2x माइनस 2 - x अपॉन दिस, तो उसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में। दैट मीन्स ये वाली वैल्यू देखो 1/2 है, और 1/2 के बाद फिर देखो क्या है 2 - x अपॉन x इंटू 1 - 2x, 2 - x अपॉन x माइनस 1/2x, और इसकी वैल्यू क्या है दिस। आगे बात समझ में, तो क्या कर लिया जाए, देखो कुछ ऐसे कर लिया जाए, क्या इंटीग्रेशन ऑफ पूरे का इंटीग्रेशन है ना, पूरे का इंटीग्रेशन करना है हमें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो 2/x और प्लस 3/1 - 2x क्या dx। बोलो इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इतनी बात आपको समझ में आई ना। सेम वही चीज़ है यार, कुछ नहीं किया मैंने, बस सिंपली मैंने क्या कर दिया, मैंने सबका हम सबका क्या करें इंटीग्रेशन किया है, ठीक है ना। 1/2 हमने बाहर ले लिया, dx का क्या मिलेगा x प्लस 1/2। अब देखो 2/x है, 2/x का क्या dx, तो 1/x का क्या मिलता है log x, तो क्या मिलेगा 2 log x। बोलो ऐसा मिलेगा 2 log x मिलेगा, ठीक। सिमिलरली इसमें आ जाओ, प्लस का 3 लॉग। अब बात समझो, हाँ अब यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी, ओके। तो ये ध्यान रखना, मेरी बात समझना। देखो आपने कहा हमें 1 - 2x का इंटीग्रेशन करना है, 1 - 2x का इंटीग्रेशन करना है, तो हम यहाँ पे 1 - 2x को मानेंगे, ठीक है ना, t, ठीक है ना, डायरेक्ट मत कर देना। तो 1 का करेंगे क्या होगा 0, 2x का करेंगे क्या मिलेगा -2 dx इज इक्वल टू dt। तो जहाँ भी मेरे पास dx है इसकी जगह हम क्या रख दें -1/2 dt। क्लियर हो गई बात, अब बात समझो। तो यहाँ पर पहले से क्या है 3 है, और dx की जगह आप क्या रखोगे, इतना तो अपन अंडरस्टैंड है ना, इतनी तो आपको समझ है ना, अंडरस्टैंडिंग है ना थोड़ी सी। तो dx की जगह क्या रखोगे -1/2, दैट मीन्स -2 इंटू डी टी, और 1/t, तो 1/t का क्या करोगे log t, क्या हो जाएगा log t, t का मतलब क्या है 1 - 2x, और प्लस का c। इसको चाहो तो ओपन कर लो, देखो कितना हो जाएगा। यार रहने दो, एक बार आंसर चेक कर लिया जाए, देख लेते हैं आंसर, देख लेते हैं कितना आ रहा है। ओके देखो, हाँ ठीक तो है, इसको ओपन कर दिया, चलो आप भी ओपन कर लो। कितना हो जाएगा x/2 प्लस, इसको ओपन करो, तो देखो इस 1/2 s2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास बचेगा log x। फिर देखो प्लस, एक मिनट, प्लस लगेगा माइनस लगेगा, देखो 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 1/4, और माइनस का तो क्या हो जाएगा -3/4 log 1 - 2x, और प्लस का c। आगे बात समझ में, तो ये आपका फाइनल आंसर है। मजा आ रहा है करने में, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। आप कमेंट करके बताओगे, देखो आप लोग बच्चे कमेंट नहीं करते यार, मतलब एक ही बच्चा करता है और अच्छा लगता है सच में। आप तो नहीं करते, मतलब बस पढ़ लिया हो गया, कमेंट ही नहीं आया, ये क्या बात हुई। कमेंट करो, अच्छा लग रहा है तो बताओ कि हाँ सर ठीक है, अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात नहीं है, मतलब अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, सब सारी चीज़ें आप बताओ, तब तो हमें भी मज़ा आएगा है। ओके।